अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS 602 के लेक्चर नंबर 16 में। तो सबसे पहले तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेक्चर्स सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर 3D के कॉन्सेप्ट पे है, 3D इमेजेस पे, 3D ऑब्जेक्ट्स पे, 3 डायमेंशंस पे। तो 3 डायमेंशंस मीन के इन आ 3D मीडियम each of our eyes views the sense from the slightly different angles. This is the way we precise the real world. जब भी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम उसे इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं कि ये इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, कहाँ तक ऊंचा है, कहाँ तक लंबा है, कहाँ तक इसकी चौड़ाई है, ये कहाँ तक फैला हुआ है और ये किस काम आएगा। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, आप नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ को लेके देख लें। आप जब भी किसी चीज़ को एक इंसानी आँख से देखते हैं तो उससे हमारे दिमाग में एक इमेज सी बन जाती है। तो उससे हम अपने दिमाग में उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट के हिसाब से। तो वो हमारी 3 डायमेंशंस होंगी कि एक लेंथ की होगी, एक विड्थ होगी और एक हाइट। ये 3 डायमेंशन है जो हम अपनी रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं। अब ये देखें, इस इमेज में ये एक आई दिखाई गई है, ये एक आँख है, ये कैसे देख रही है, लेफ़्ट पे भी, राइट पे भी और ऊंचा भी। ये 3 डायरेक्शंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है, लेंथ में, विड्थ में और उसकी हाइट में। तो ये हमारे पास 3D व्यूइंग या 3D डाटा होगा। उसके बाद ये है कास्टिंग शेडो ऑफ ए 3D इमेज। अब ये देखिए हमारे पास एक 3D बॉक्स बना हुआ है, तो उसका जो अब नीचे शेडो कास्ट होगा वो भी एक 3D ऑब्जेक्ट की तरह ही शो होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक इमेज बना के दिखाता हूँ। ये मैं एक 3D बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये हमारा एक 3D बॉक्स क्रिएट हो गया है। बिल्कुल हमें इसकी लेंथ, ये देखें, ये लेंथ भी नज़र आ रही है, ये विड्थ भी नज़र आ रही है और ये ऊपर को ये हमें हाइट भी नज़र आ रही है। तो ये एक हमारा 3D बॉक्स है। तो इसे हम हर तरह के एंगल से देख सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसका हाइट का जो एंगल है वो क्या है। हर तरीके से हम इसे देख सकते हैं। तो ये एक 3D इमेज है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पीछे भी पढ़े हैं, एक्स और वाई जो भी पॉइंट्स होते हैं तो वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आर मेजर्ड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस within which geometry is defined, manipulated and viewed। मैं सिर्फ इन टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ूंगा जो हमारे लिए न्यू हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं और 3D डायमेंशंस में आके हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, तो जेड एक्सिस भी बन जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी से रिपीट करूँगा। ये देखिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ये वाली जो लाइन होती है ये हमारे पास वर्टिकली लाइन है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है और जो वेस्ट से ईस्ट की जो तरफ जा रही है ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। तो ये जो तीसरी लाइन हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है ये हमारे पास जेड एक्सिस होगी, यानी कि 3 डायरेक्शंस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉलोइंग आर द 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। सबसे पहले 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके बाद 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अलोंग अ सिंगल एक्सिस। सिर्फ पूरे के पूरे प्लेन पे हमारे पास एक ही एक्सिस होगा 1 डायरेक्शन में। ये या तो सिर्फ़ और सिर्फ लेंथ दी जाएगी या सिर्फ़ और सिर्फ विड्थ दी जाएगी।
उसके बाद अगला तो कोई कॉन्सेप्ट 1D कोऑर्डिनेट में आ ही नहीं सकता। लोकेशंस आर डिफाइंड बाय अ सिंगल कोऑर्डिनेट। एक सिंगल कोऑर्डिनेट के ज़रिए हमें हमारी लोकेशन जो है वो एक प्लेन पे नज़र आएगी। जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे x भी ज़ीरो होता है और y भी ज़ीरो होता है। तो इस प्लेन में तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ x ही है। तो इस ओरिजिन पॉइंट से बिल्कुल एक तरफ ये लाइन चलती जा रही है। तो ये हमारे पास x एक्सिस है और इसे हम 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लाइन है। उसके बाद 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अलोंग 2 एक्सिस विद रेफरेंस टू एन ओरिजिन। अब इस ओरिजिन पे हमारे पास 2 एक्सिस होंगे, कम से कम 2 एक्सिस, यानी कि एक x का होगा और एक y का होगा। लोकेशंस आर डिफाइंड बाय एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर्स। जो भी हमारे पास x और y की वैल्यूज़ होंगी उसके साथ हमारे ओरिजिन्स पे हमारी जो लोकेशंस हैं वो डिफ़ाइन की जाएंगी। ये हमारे पास इसकी भी एग्जांपल है। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये वाला हमारे पास y एक्सिस है। तो अब ये y की वैल्यू यहाँ से आएगी और x की यहाँ से आएगी। तो ये हमारे पास जो सेंटर पे पॉइंट बनेगा ये हमारे पास XY पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 डायरेक्शंस आ रही हैं, 2 लेंथ्स हैं, तो इसलिए ये वाला प्लेन हमारे पास 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज़ अ 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अलोंग 3 एक्सिस विद रेफरेंस टू एन ओरिजिन। अब इस ओरिजिन में हमारे पास लेंथ और विड्थ के साथ एक हाइट की जो लाइन है वो भी शो होगी, यानी कि यहाँ पे लोकेशंस आर डिफाइंड बाय XYZ ट्रिपल्स, यानी कि हमारे पास 3 लोकेशंस यहाँ पे क्रिएट होंगी, x की, y की और z की। तो फिर हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, यानी कि 3 डायमेंशंस वाली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो डायग्राम है वो बन जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास कि ये हमारे पास x एक्सिस था जो हमने पिछली डायग्राम में भी देखा। ये हमारे पास ऊपर को जाता हुआ y एक्सिस है। अब ये एक लेफ़्ट साइड पे जो लाइन निकल रही है ओरिजिन से, ये हमारे पास z एक्सिस होगी। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे इसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, विड्थ भी मालूम कर सकते हैं और y एक्सिस के ज़रिए हम इसकी हाइट भी इस ऑब्जेक्ट की मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट यानी कि 3 डायमेंशंस वाली एक प्लेन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट शो होंगे वो हमारे पास x, y और z 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसके बाद है लेफ़्ट हैंडेड वर्सेस राइट हैंडेड रूल्स। ये आपने खुद ही देख लेना, यहाँ पे जो थंब होगा वो आगे एक शेप आएगी हाथ की, ये थंब जो है वो x को पोज करेगा, उसके बाद जो इंडेक्स अप है वो y को पोज करेगा और जो मिडल आउट होगा वो z को पोज करेगा। ये मैं आगे जाके आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ। अब ये देखिए हाथ के इशारे से हमें लेफ़्ट हैंड साइड का भी बताया गया है और राइट हैंड साइड का भी बताया गया है। तो अब अपने हाथ को अगर आप इस शेप का बनाएं तो आपको पता चलेगा आपका ये जो थंब है ये हमारे पास x एक्सिस है और जो ये हमारी ऊपर को उंगली जा रही है ये हमारा y एक्सिस है और जो सामने को हमारी उंगली जाएगी ये हमारा z एक्सिस है, जैसे कि ये ऊपर वाली शेप में भी दिखाया गया है। उसके बाद हमारे पास आएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आप चाहे तो उसी हाथ को उल्टा करके देख लीजिए, ये शेप आपके पास बनेगी कि ये लेफ़्ट साइड पे हमारे राइट साइड पे हमारे पास जो थंब जाएगा हमारा वो हमारे पास x एक्सिस है और जो उंगली हमारी तरफ अपनी तरफ इशारा कर रही है वो हमारा z एक्सिस होगी और जो ऊपर की तरफ जा रही है वो हमारा y एक्सिस होगी। उसके बाद हमारे पास है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इसमें रोटेशन ही है ज़्यादातर। तो अगर आप जिस तरह ये इमेज में ये हमें अपना हाथ बंद करके दिखाया गया है, अगर आप भी अपने हाथ को ऐसे करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा
थंब है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस को शो कर रहा है, और जो हमारी जो फिंगर्स हैं वो एक पॉजिटिव रोटेशन में रोल हुई हैं। तो ये एक पॉजिटिव सर्कल जो है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है डिफाइनिंग 3D पॉइंट्स इन मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकल नोटेशन में जब भी हमें एक 3D इमेज मिलेगी तो उसकी मैथमेटिकल जो नोटेशन बनेगी वो हमारे पास p इक्वल टू 3 वेरिएबल्स होंगे x, y और z। ये 3 वेरिएबल्स होंगे तो ही हमारी जो इमेज है या प्लेन है वो 3D होगा। उसके बाद है ग्लोबल एंड लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके पास एक सामने एग्जांपल है कि लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमें एक 3D इमेज बना के 3D फिगर बना के दिखाते हैं, और जो ग्लोबल एक्सिस हमारे पास होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेन पे शो हो सकते हैं, वो कोई इमेज क्रिएट नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफाइनिंग ज्योमेट्री इन 3D। हियर आर सम डेफिनेशंस ऑफ टेक्निकल टर्म्स दैट विल बी यूज्ड इन 3D। आगे इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट और सेंस सो दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ इट। किसी भी चीज़ की एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी इमेज हमने क्रिएट करनी है, तो इसे हम मॉडलिंग कहते हैं। उसके ये पहले वाली एग्जांपल ही हमारे पास आ गई कि अब हम यहाँ पे x को क्रिएट करेंगे, y को क्रिएट करेंगे और z को क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास जो हमारी इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद रेंडरिंग, ये आपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ लिया है, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग अ 2D इमेज। एक 2D इमेज को क्लियर करके उसकी इमेज को वो कंप्यूट करके आउटपुट शेप में दे देना, इस प्रोसेस को रेंडरिंग कहा जाता है। यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ ए 3D डेटाबेस, सेंस करैक्टरिस्टिक्स एंड व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी की सारी उस 2D इमेज में भी आ जाती हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ यही मेन टॉपिक्स है। ये जल्दी से मैंने इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि ये सारे के सारे वही टॉपिक्स थे जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उसका आंसर रिप्लाई में दे दूंगा। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।